इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बेहतर होंगे और हमें नजर आएगा इंडिया जो है वो टिल्ट करेगा बहुत ज्यादा इसराइल की तरफ एज फार एज गजा का मसला जो है उसमें वो कहेगा कि ठीक है 2 स्टेट सोल्यूशन पे हम मामलात रखते हैं लेकिन टेररिस्ट को भी मारना चाहिए, टेररिस्ट मतलब हमास को। लेकिन हमास और भारत के ताल्लुकात अच्छे थे ये जो जब से मोदी साहब नहीं आए, लेकिन उसके बाद वो ताल्लुकात बिगड़ गए और PLO के साथ भी ताल्लुकात इंडिया के इतने फिलहाल अच्छे नहीं है। इंडिया फोकस कर रहा है कि वो अपना पूरा फोकस इसराइल की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चले, क्योंकि देखिए जब इसराइल पूरी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को सपोर्ट करेगा तो फिर इंडिया भी पूरी तरीके से इसराइल ईरान और इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में किसको सपोर्ट करेगा, इसराइल को। सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, सो दैट्स द थिंग। ये हमें नजर आएगा कि आने वाले वक्त में इंडिया का कॉपरेशन ज्यादा होगा एज फार एज ड्रोन्स, एज फार एज डिफरेंट थिंग्स, वो ज्यादा डिफेंस की चीजें देगा और हो सकता है कि वो आयरन डोम भी दे दे इंडिया को, वी डोंट नो। बातें तो चल रही हैं बट मैं उस पर बात करूंगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया एज फार एज ड्रोन कंसर्न्स या मिसाइल्स, बराक 8 मिसाइल्स या और भी बहुत सारी चीजें इंडिया ले सकता है अपने यूज के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान ईरान पे फोकस कर सकता है, ईरान के शहीद ड्रोन्स इंपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान में उनके वेरिएंट बना सकता है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली तो ईरान से नहीं ले पाएगा क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं, बट टर्की से ले सकता है, अजरबैजान से ले सकता है और चाइना से ले सकता है। तो ये मामला पाकिस्तान के लिए भी अच्छे हैं। बट एक हमें डिप्लोमेटिकली और एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट मिलिट्री एतबार से नजर आ गया कि इंडिया जो है वो अब अपनी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अगली वॉरफेयर करेगा वो ड्रोन वॉरफेयर होगी और पाकिस्तान भी उसके लिए रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। आप लोग अपने अपने सवाल करें, मैं आप लोगों को बात के जवाब देता हूं। एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया। रैंडम AF आप कैसे हैं, ठीक हैं? थैंक यू सो मच। मी टाकी भाई कह रहे हैं यू आर इनटू जर्नलिज्म। ब्रदर आई एम इनटू जर्नलिज्म एंड आई थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स का। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर अपना तजिया देता हूँ, आप लोगों की राय जो देते हैं उसको मैं जवाब देता हूँ आप लोगों की, और हम इस कन्वर्सेशन को बड़ी प्रोडक्टिव बनाते हैं। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग इस चीज़ को से देख रहे हैं। याद रहे कल लूला डी सिल्वा और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी टॉक हुई है और हम देखते हैं कि उस टॉक में क्या मामलात बने हैं। वो मैं थोड़ी देर बाद लाइव आऊंगा तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। और एक और हमारे पास खबर आई है कि इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट लेने से इनकार कर दिया है अमेरिका से, तो हम इसे भी बात करेंगे ये क्यों इनकार किया है। तो एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग क्वेश्चंस करते रहें। नकुल अग्रवाल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। इसके अलावा रैंडम AF बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। रोलेक्स गेमिंग कैसे हैं आप, ठीक हैं? ताहिर महमूद भाई थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। डियर डेविल्स बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, लव यू ब्रदर। मास्टर लैब कह रहे हैं हेलो आई एम फ्रॉम यूपी इंडिया। मास्टर लैब आपको वेलकम करता हूँ अपने न्यूज़ विद अली उस्मानी पे। मेरे चैनल को यूपी से सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे यूपी में मेरे चैनल को आप फैला दें ताकि लोगों जो भी न्यूज़ हो लेटेस्ट मैं उसको आपको बता सकूँ। बहुत शुक्रिया। फिर सूर्या ब्रदर बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, थैंक यू सो मच। अपने अपने कमेंट्स करते रहे, मैं आपके जवाब दे रहा हूं। मास्टर लैब थैंक यू सो मच। मास्टर लैब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके पास कॉल फॉरवर्ड हो गई थी क्या? मास्टर लैब मैं आपकी बात नहीं समझ सका, सॉरी। विशाल भाई कैसे हैं आप, वेलकम करता हूं विशाल भाई आपको। मास्टर लैब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी भाई कह रहे हैं चाइना बैक इंडिया ऑन टैरिफ्स, अजीत डोवल इन रशिया, मोदी इज गोइंग टू SCO, पुतिन कमिंग इंडिया इन द एंड ऑफ द ईयर, ट्रंप एंड USC की फील्डिंग सेट हो गई है। अच्छा अभी भाई ये सारी मैंने ये जितनी भी आप खबरें बता रहे हैं मैंने सारी खबरें एक घंटे की मैंने कल जो है वो इस पे तजिया दिया अपना, लेकिन मैं इस पे शॉर्ट नोटिस पे तजिया आपको दे देता हूँ। देखिए चाइना ने कल 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। वांग ही ने जब बात की है अपने काउंटर पार्ट ब्राज़ील से, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कंडेम किया है कि जो अमेरिका टैरिफ्स लगा रहा है, इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया कि ये टैरिफ्स ठीक नहीं लग रहे। हर कंट्री को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसको चाहिए कि वो उस पर टैरिफ्स ना लगें। फिर अजीत डोवल की आप बात करें, देखिए अजीत डोवल जो है वो रशिया में गए हैं। अभी 2 घंटे पहले मोदी साहब की और रशियन प्रेसिडेंट की कॉल पे बात भी हुई है, मैं उस पर भी तजिया दूंगा कि वो बात हुई क्या है। और ऑब्वियसली अजीत डोवल कहीं ना कहीं रीअप्रोचमेंट करने के लिए गए होंगे, उनकी मुलाकात हुई है रशिया से, उन्होंने रशियन जो प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया है। फिर उसके अलावा आपकी बात है कि SCO में जा रहे हैं मोदी साहब, एग्जैक्टली SCO में जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शी जिनपिंग शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ के उनको मोदी साहब के कमरे में ले जाएं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कशन हो, ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्योंकि देखिए इंडिया को भी ये रियलाइज हो गया वो एकदम से अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकता जब से अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगाए हैं, तो ये मूव भी हो सकती है। एंड आखिर में आपने कहा कि ट्रंप एंड USC की फील्डिंग सेट हो गई है। जी ट्रंप और जो क्रेमलिन की तो टॉक सेट हो गई। कल मैंने 1 घंटे का पूरा जो है वो आपसे कन्वर्सेशन की थी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।
और ऐसा लग रहा है कि ये पीस हो जाएगा यूक्रेन के दरमियान, बट जब तक पीस नहीं होगा हम कह नहीं सकते होगा, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अभी भाई। चौधरी व्लॉग्स कैसे हैं आप ब्रदर? ठीक है, मेरे चैनल को चौधरी व्लॉग्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मास्टर लैब थैंक यू सो मच ब्रदर, आप कैसे हैं? अभी भाई कह रहे हैं SCO इन चाइना। जी अभी भाई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन एक चाइना का सिटी है, वहां पे हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 साल बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 7 ईयर्स वो चाइना का दौरा कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना एक तरह से नया रीसेट करने की तरफ जा रहे हैं। अब हो सकता है कि शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ के शी जिनपिंग मोदी साहब के कमरे में उनको ले जाएं और उनसे मुलाकात करवा लें, ये पॉसिबल है। बट थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट मास्टर लैब, थैंक यू सो मच मास्टर लैब भाई, बहुत शुक्रिया। शहनाज भाई बहुत शुक्रिया, स्पिरिचुअलिटी बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। आप करें व्हाट अबाउट योर आयरन डोम? देखिए आयरन डोम जो है वो पाकिस्तान यूज नहीं कर रहा, आयरन डोम इस टाइम इसराइल के पास है, और इसराइल उस पर भी और अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहा है। मैं उस पर भी कुछ देर में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट शेरनाश स्पिरिचुअलिटी, बहुत शुक्रिया। अभी भाई कह रहे हैं मोदी विल गो इन शंघाई कोऑपरेशन इन चाइना। ये अभी भाई एग्जैक्टली शंघाई कोऑपरेशन में मोदी साहब जा रहे हैं, पहले ये कहा जा रहा था वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो जा रहे हैं एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच स्पिरिचुअलिटी, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया।